Good evening, everyone. So, student, please check this. I think you have saw this in your bike, car, van. Is it? See? क्या देख रहे हैं आप लोग? देखो स्पीड बढ़ रहा है. देखो देखो बढ़ रहा है कि नहीं? कम भी रहा है, वो भी दिखा रहा है. Yes sir. So you have seen. More you want to see? Wait. You see. Just you see. See how speed is increased. बढ़ता है, स्पीड बढ़ा देता है, फिर कमा भी देता है ब्रेक मारने से. देखो sometimes increase, sometimes decrease. Is it? Yes. So in our last class there was a bit disturbance in our video, so I want to tell again. Short video I will make on this concept. What we have seen, क्या देखा इस वीडियो में? थोड़ा देर पहले मैंने जो दिखाया that speed increases, or velocity I can say that velocity increases, yes or not, or it decreases also sometime, yes or not. So this change in velocity, increase decrease, इसको हम वन वर्ड में क्या बोल सकता है? चेंज. This change in velocity with time is known as what? Acceleration. That is only called acceleration. Clear? So can I write the definition? What is acceleration? What I have wrote about acceleration? What is acceleration? It is the rate of change in velocity. Rate of change in velocity with time. Rate means when you compare. Okay. So rate of change in velocity with time is known as acceleration. Clear? Now visible? Okay. Rate of change in velocity with time is known as acceleration. Now I want to give you example, few example which you have got big problem in the last class. That you have to know two things, two term which we have said earlier. इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. जैसा हम लोग दो टर्म सीखा रहा ना, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन. सेम वेलोसिटी में भी इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी का मतलब द वेलोसिटी एट द स्टार्टिंग ऑफ योर मोशन, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी. और एंड ऑफ द मोशन में जो वेलोसिटी रहेगा उसको बोलेगा हम फाइनल वेलोसिटी. ठीक है? एट द स्टार्ट ऑफ द मोशन जो वेलोसिटी रहेगा उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेगा. एट द एंड ऑफ द मोशन जो वेलोसिटी रहेगा उसको हम बोलेगा फाइनल वेलोसिटी. क्लियर? नाउ हम एग्जांपल दिखा रहे हैं. ठीक है? सी सपोज एग्जांपल. ओके, एग्जांपल, ए कार मूव्स, ए कार सिंपल दे रहा है. कार starts from rest. A car starts from rest and after 5 seconds, ठीक है, a car starts from rest and after 5 seconds its velocity becomes 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है? तो सिंपल कॉन्सेप्ट दे रहा है. ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब समझा? रुका हुआ से शुरू हो रहा है. ठीक है? ये कॉन्सेप्ट मैंने बोला रहा, जस्ट थोड़ा और एक बार बोल दे रहा हूं क्योंकि दिस एक्सीलरेशन कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. रेस्ट से शुरू हुआ तो पहले कैसा था? रेस्ट. तो रेस्ट में एक बॉडी रेस्ट में रहने से उसका वेलोसिटी क्या होता है? जीरो. सो इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन बाय यू. In the last video you have seen initial velocity is given by u. Initial velocity कितना है? 0. 5 सेकेंड बाद कितना हो गया उसका वेलोसिटी? 20. 5 सेकेंड बाद, जीरो रुका हुआ था, 5 सेकेंड बाद हो गया उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. तो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया आपका फाइनल, दैट इज v. कितना? 20 मीटर पर सेकेंड. कितना टाइम में हुआ है? t 5 सेकेंड. यू हैव टू राइट दिस डाटा. ठीक है?
तो अभी आप बोलिए ये वेलोसिटी बढ़ने का बात चल रहा है ना कमने का बात चल रहा है? यहाँ में वेलोसिटी बढ़ने का बात चल रहा है। बढ़ना, कमना, इसको वन वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन से चेंज होना। वेलोसिटी क्या हो रहा है? वेलोसिटी इज चेंजिंग। am I clear? This increase or decrease in one word, simply we can say velocity is changing. Clear? So what we have seen, a car start from rest से शुरू हुआ, means initial velocity 0 था स्टार्टिंग में। 5 सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल वेलोसिटी। कितना टाइम? 5 सेकेंड। सो उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है ना कम रहा है? बोलो। बढ़ रहा है, यस, क्योंकि 0 से 20 हो जाना मीन्स बढ़ रहा है। कितना रेट से बढ़ रहा है, कितना रेट से बढ़ रहा है या कितना रेट से कम रहा है, वो दिखा। आई एम शोइंग यू हाउ टू डू दैट। सपोज इन यूनिटरी मेथड, ओके, सपोज इन 5 सेकेंड, कितना टाइम लगा इसको चेंज होने? 0 से 20, 5 सेकेंड लगा ना। इन 5 सेकेंड वेलोसिटी चेंजेस टू हाउ मच? 20 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ? 20 मीटर पर सेकेंड। सो देयरफॉर इन 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना चेंज होगा? मैंने चेंज लिख रहा है, क्यों चेंज लिखा? हम एक बात बोल रहे हैं, सोचिए। अभी सपोज आपका इस बार आपका स्कूल में आपका हाइट देखा है सपोज 150 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लास 10 में आपका हाइट हो गया 160 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज योर इंक्रीज इन हाइट बा व्हाट इज योर चेंज इन हाइट? कितना हाइट आपका चेंज है? आप क्या 150 बोलेगा? अब 160 बोलेगा? नहीं, आप बोलेगा मेरा हाइट कितना चेंज हुआ? 10 सेंटीमीटर चेंज हुआ। इसे कैसा निकाला? माइनस कर देने से हो गया। तो चेंज निकालने का टाइम हमको क्या करना चाहिए? सब्ट्रैक्ट ना। अभी यार 9 में आपका हाइट कितना है? 150 सेंटीमीटर। इन क्लास 10 योर हाइट हैज बिकम 160 सेंटीमीटर। आप लोगों ने हॉर्लिक्स खाया तो हाथ आपका हाइट में चेंज आया कि नहीं? रिमेंबर द वर्ड चेंज, आया कि नहीं? कितना चेंज आया? 10 सेंटीमीटर का चेंज है, यस और नॉट? सो कितना था वेलोसिटी? 0 था। कितना हो गया 5 सेकेंड में? 20 हो गया। तो चेंज हुआ कि नहीं? कितना चेंज हुआ? माइनस कर दीजिए, 20 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ। अगर 0 नहीं होके वेलोसिटी, सपोज बात कर रहा है आपका पहला वेलोसिटी 0 नहीं होके सोचो 5 होता रहा, बट 10 होता, अच्छा 5 ही होता रहा, 5 मीटर पर सेकेंड अगर होता रहा, और 5 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितना चेंज होता रहता? बोले तो 5 से 20 होना मीन्स कितना चेंज हुआ? 15 होना। सो माइनस कर देने से होता है बस चेंज। सो रिमेंबर अबाउट चेंज। सो रेस्ट माने 0 में था, उसके बाद हो गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। तो कितना चेंज हुआ? माइनस कर दीजिए, कितना हुआ? 20 चेंज हुआ। सो 5 सेकेंड में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ? 20 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ। तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना चेंज होगा? यूनिटरी मेथड, दैट इज 20/5 कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड। मीन्स कितना रेट करके वेलोसिटी चेंज हो रहा है? व्हाट रेट वेलोसिटी इज चेंजिंग? दैट इज, रेट का मतलब समझा ना, टाइम का साथ कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। टाइम, ये देखिए 1 सेकेंड, हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है? दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी, सॉरी 5/4, इट इज 4, एक्सट्रीमली सॉरी, क्या डिवाइड। सो वेलोसिटी कितना करके चेंज हो रहा है? 4 मीटर। हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड करके चेंज हो रहा है, ठीक है। सो ये यहाँ में वेलोसिटी बढ़ने का बात चल रहा है। और एक एग्जांपल आएगा जहाँ वेलोसिटी कमने का बात चलेगा। तो ये बढ़ना, कमना, वेलोसिटी, फिर बोल रहा हूँ, ये वेलोसिटी कमना या बढ़ना, इन वन वर्ड इट इज कॉल्ड चेंज। चेंज, सो दैट चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, ये तो वेलोसिटी चेंज होता है टाइम के साथ, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। दैट इज ओनली नोन एज एक्सीलरेशन। एम आई क्लियर? समझा? तो यहाँ में वेलोसिटी बढ़ रहा है, कितना करके बढ़ रहा है? हर 1 सेकेंड में कितना बढ़ रहा है? 4 मीटर पर। हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन सिर्फ बढ़ना नहीं होता, कमना भी हो सकता है। सपोज और एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, अच्छा देखना, ये एग्जांपल 1, ये एग्जांपल 2। एक कार, या अच्छा लगेगा, अभी पूरा समझ जाएगा। एक कार मूविंग विथ 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, apply brakes and its
वेलोसिटी चेंजेस टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो ये सिचुएशन देखिए, पढ़िए। एक कार मूविंग विथ कितना से चल रहा था, स्टार्टिंग में इसका बात चला ना, सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, यस और नॉट। ए कार मूविंग विथ 50 मीटर पर सेकेंड, तो जिस वेलोसिटी का बात पहले होगा वो इनिशियल होगा, जो बाद में होगा वो फाइनल होगा, बस सिंपल थिंग। तो एक कार कितना स्पीड से चल रहा था, 50 मीटर पर सेकेंड। अचानक ब्रेक मारा, ब्रेक मारने के बाद कितना हो गया वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड कब हुआ, आफ्टर 5 सेकेंड ना, इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद उसका 20 हो गया। बहुत लोग सोचेगा सर ब्रेक मारने के बाद तो 0 हो जाना चाहिए, तो 0 होगा एक टाइम में, लेकिन हमने कितना टाइम के बारे में बोला, आफ्टर 5 सेकेंड ना, तो आफ्टर 5 सेकेंड उसका वेलोसिटी 20 हो गया। तो ठीक है, तो जस्ट यू चेक। सो इन दिस एग्जाम्पल यू सी ए कार मूविंग विथ हम वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, तो पहले में कितना वेलोसिटी था 50, तो इनिशियल में आ गया u 50 मीटर पर सेकेंड। अप्लाई ब्रेक मारा, ब्रेक मारने से वेलोसिटी कमता या बढ़ता है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, सो हाउ मच वेलोसिटी इज बिकम 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड ना, कितना टाइम लगा ये होने में, 5 सेकेंड। सो दिस 20 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल वेलोसिटी v। इनिशियल 50 था, फाइनल हो गया 20, कितना टाइम में हुआ कारबार, इन 5 सेकेंड। नाउ तो इस बार वेलोसिटी कमने का बात चल रहा है ना, तो कमना बढ़ना जो भी हो टाइम का साथ, उसी को हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं ना। सो कितना चेंज हुआ कैसा निकालेगा, मैंने बोला ना आप लोगों को, अभी सपोज आपका इस बार हाइट, इस बार आपका इस क्लास में वेट निकला 50 kg है, क्लास 10 में आप उठते उठते तो डाइटिंग किया, आपका हो गया 40 kg। सो व्हाट इज योर चेंज इन वेट, कितना चेंज हुआ आपका वेट में, 10 kg। 10 kg इज द चेंज ना, माइनस कैसे पता। सो चेंज इन वेलोसिटी कितना था 50, कितना हो गया 20, तो कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ 30। हम चेंज 50 से 20 कितना चेंज हुआ 30 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं यूनिटरी मेथड में दैट इन कितना टाइम 5 सेकेंड ना, इन 5 सेकेंड वेलोसिटी चेंजेस टू हाउ मच, 5 सेकेंड में कितना चेंज हुआ वेलोसिटी। देखो जो मैथ सिंपली आता है लोगों को कोई टेंशन नहीं। देखो 50, कोई बोलेगा सर 5 सेकंड में तो 20 हुआ, अरे बाबा 5 सेकंड में 20 हुआ, वेरी गुड, लेकिन कितना चेंज आया, मैंने बोला आपका इस बार क्लास 9 में है वेट 50 kg, नेक्स्ट ईयर 40 हुआ, कितना चेंज आया। आप बोलेगा कि हमारा 40 चेंज आया, नहीं आप बोलेगा सिर्फ सर मेरा 10 kg चेंज हुआ, मेरा 10 kg घटा, सो दैट इज अ थिंग। तो कितना चेंज, मैंने यहाँ चेंज लिख रहा है बार बार, तो 5 सेकेंड में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ 30 मीटर पर सेकेंड चेंज हो गया, तो 1 सेकेंड में कितना चेंज होगा 30/5 दैट इज 6। तो हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड करके बढ़ रहा है ना कम रहा है, तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एट व्हाट रेट 6 मीटर पर सेकेंड। रेट का मतलब समझा ना, दैट इज कंपेयर विद टाइम पर यूनिट टाइम। हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना कम रहा है 6 मीटर पर सेकेंड का, हर 1 सेकेंड में कम रहा है। उस बार मैंने जो वीडियो दिखा रहा देखा ना, बढ़ रहा था, कम भी सकता है ना ब्रेक मारने से, ट्रैफिक होने से ना, खाली बढ़ता ही नहीं ना जिंदगी में, स्पीड कमता भी है। इस एग्जांपल में हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना बढ़ रहा था, इन एवरी सेकेंड द वेलोसिटी इंक्रीजिंग बाय 4 मीटर पर सेकेंड, एंड इन दिस एग्जांपल एट एवरी सेकेंड वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बाय 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। सो दिस इंक्रीज इन वेलोसिटी और डिक्रीज इन वेलोसिटी विद टाइम, इट इज ओनली कॉल्ड व्हाट, एक्सीलरेशन। यही वेलोसिटी बढ़ना कमना टाइम का साथ, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। एम आई क्लियर नाउ। सो कैन आई राइट द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन। सपोज कल को मैंने दिखाया था यू क्या था मेरा, इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या था फाइनल वेलोसिटी, टी अगर टाइम है, सो एक्सीलरेशन is given by what, small a. So acceleration formula is what, please remember v minus u by t, ठीक है, v minus u by t, clear। so this is the formula for acceleration। now इसका यूनिट क्या होगा, कल को मैंने एक यूनिट बोला था, कल को वीडियो प्रॉब्लम कर लिया, आज फिर बोल दे रहा यूनिट। देखिए जैसा स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम।
तो हम लोग स्पीड का यूनिट कैसा निकालता है, डिस्टेंस का यूनिट क्या बोलता है हम लोग, डिस्टेंस मीटर, दिस इज डिवाइड, सो दिस इज पर, टाइम का लिखते हैं हम लोग सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड, तो फॉर्मूला से आता है। सो इस फॉर्मूला से भी हम लोग एक्सीलरेशन का फॉर्मूला निकाल देगा, यूनिट निकाल देगा। सो एक्सीलरेशन इज व्हाट, v माइनस यू बाई टी। तो माइनस हुआ बोल के टेंशन नहीं है। सपोज आपका इस बार वेट लिया 9 में 50 kg, ठीक है, नेक्स्ट ईयर आप खा पी के हो गया 60 kg, कितना चेंज है आपका वेलोसिटी में, हाउ मच इज द चेंज, 10 क्या रुपीज, 10 न्यूटन नहीं, क्या 10 kg। तो माइनस करो प्लस करो, यूनिट में चेंज नहीं होता, यूनिट वही रहता है, केजी से केजी होगा। मीटर, सपोज आपका हाइट 9 में है 150 सेंटीमीटर, 10 में आप लंबा हो गया 155 सेंटीमीटर, कितना हाइट में चेंज आया, 5 सेंटीमीटर। आप बोलेगा 5 रुपीज, नहीं। तो सेम ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, माइनस करने से तो चीज तो क्या होगा, वेलोसिटी निकलेगा ना। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर पार्ट का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, लिख सकता है ऐसा, मीटर पर सेकेंड। ये क्या साइन है, डिवाइड, कैन आई गिव इट लाइक दिस वे, डिवाइड, टाइम का क्या होता है सेकेंड, सो मीटर पर डिवाइड को रिसिप्रोकल इंटू करके क्या होगा, नीचे में 1 है ना रिसिप्रोकल, सो यूनिट मिल गया हमको, मीटर इंटू 1, मीटर नीचे सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर, सो यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या निकला, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे स्पीड का होता है मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम आई क्लियर, ठीक है। सो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला भी समझ गया, एक छोटा न्यूमेरिकल करेगा तब और क्लियर हो जाएगा एक्सीलरेशन के ऊपर में, ठीक है। वेट जस्ट सेकेंड, सिंपल करते चलिए, रेडी। देखिए सपोज हम 2 एग्जाम्पल दिखाएगा, हाँ। एक कार ट्रेवलिंग with a speed of 2 meter per second increases its speed to 10 meter per second in a time interval of 4 सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द कार, सो रीड द क्वेश्चन वंस। ए कार ट्रेवलिंग विथ, कितना स्पीड से चल रहा था, स्टार्टिंग में था 2 मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज द इनिशियल 2 मीटर पर सेकेंड, इंक्रीजेस इट्स स्पीड टू, कितना स्पीड हो गया उसके बढ़ा के 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ा दिया, इन ए टाइम इंटरवल ऑफ हाउ मच 4 सेकेंड। कितना टाइम लगा ये कारबार होने में, 2 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर होने के लिए कितना टाइम लगा उसको, 4 सेकेंड। सो गिवन सब लिख दीजिए हमेशा, यू हैव टू राइट द गिवन। सो इनिशियल कितना था आपका 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है आपका अभी, टाइम इज 4 सेकेंड, हो गया। सो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बैठा दीजिए सिंपली, ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, व्हाट इज v 10 माइनस u कितना है 2, ये वेलोसिटी है, यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड लिख दीजिए, बाय टाइम का कितना है 4 सेकेंड। हमको एक्सीलरेशन का यूनिट पता है, लास्ट में डायरेक्ट लिख देगा, आप लोग इतना माथा मारना भी नहीं है भाई, न्यूमेरिकल करने में यूनिट नहीं लिखने से भी होता है, ठीक है। सो 10 माइनस 2 इज 8 बाय 4, दैट इज हाउ मच 2। यूनिट क्या होता है, यूनिट सब ऐसा यूनिट में देखो, मीटर में है, सेकेंड में, ऐसा यूनिट में है, तो इसका यूनिट क्या होगा एक्सीलरेशन का 2 मीटर पर, सो व्हाट यू हैव गॉट एक्सीलरेशन इज 2, ठीक है ना, क्लियर। मीन्स इसका मतलब क्या समझा, ये बोले तो एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में क्या समझा बोले तो आप लोग, ठीक है। ये क्या समझा और एक एग्जांपल के बाद ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप बोले हाँ क्या समझा,
वेट, और एक एग्जांपल में ज़्यादा क्लियर होगा. वन मोर एग्जांपल. हाँ, एक कार ट्रेवलिंग at a speed of 20 meter per second applies brakes and stop within 10 seconds. What is the acceleration of the car? अब मजा लगेगा. देखिए, एक कार ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ, कितना स्पीड से चल रहा था? 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था. अचानक ब्रेक मारा, अप्लाई ब्रेक्स. ब्रेक मारने के बाद क्या हुआ? स्टॉप हो गया. बोला कितना टाइम लगा स्टॉप होने में? 10 सेकेंड बाद. सो पहला कौन सा वेलोसिटी के बारे में बात किया? ये तो इट इज द इनिशियल वेलोसिटी गिवन. व्हाट इज द इनिशियल? 20 मीटर पर सेकेंड. फाइनल कितना हो गया? फाइनल कोई बोल जाएगा फाइनल तो है ही नहीं, बोलेगा आप लोग. अरे लिखा है अप्लाई ब्रेक्स एंड स्टॉप. स्टॉप में वेलोसिटी कितना होता है? 0. यस, फाइनल इज 0. एंड व्हाट इज द टाइम? कितना टाइम में ये हुआ? जब 10 सेकेंड. सो यू हैव टू फाइंड द एक्सीलरेशन. सो एक्सीलरेशन फॉर्मूला इज v minus u by t. What is v? 0 minus 20 by 10. This is the best example to understand. 0 minus 20 is what? Minus 20 by 10. That is how much? Minus 2. Minus I connect to. So nice example you see. आया ना? कितना आया? माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. पहला एग्जाम्पल में क्या आ रहा है? कितना आ रहा? +2. So I want to ask you now, any difference in the two numericals or in the two situation? कुछ डिफरेंस है दोनों? कोई बोल सकेगा? अभी आप बोलने से भी अब नहीं सुन सकेगा. सो हम ही बोल रहे, आप लोग सुनिए. आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर गिविंग द आंसर. दैट पहला एग्जाम्पल में वेलोसिटी बढ़ने का बात चल रहा है कि नहीं? एक कार ट्रेवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद इंक्रीजेस टू 10 मीटर पर सेकेंड. 2 से 10 हुआ, वेलोसिटी बढ़ने का बात चल रहा है विथ टाइम ना. 4 सेकेंड में कारवार हुआ. और नेक्स्ट एग्जांपल में एक कार ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अप्लाई ब्रेक्स एंड स्टॉप. 20 से चल रहा था अच्छा खासा बेचारा, उसके बाद रुक गया. मीन्स यहाँ में वेलोसिटी रुक गया. मैंने क्या 20 से 0 क्या बढ़ने से होता है ना, कमने से होता है? कमने से होता है. सो नेक्स्ट एग्जांपल में कमने का बात चल रहा है. Is it? So in one first example the velocity is increasing and in the second example velocity is decreasing. Decreasing हुआ बोल के देखो खुद ब खुद क्या साइन आया? माइनस. yes, now you are getting. What does this minus indicate? एक्सीलरेशन में माइनस आना क्या समझा रहा है? ये समझा रहा है velocity is decreasing with time. याद रखना. What is the significance of this minus sign? ये माइनस साइन का, आप जब गाड़ी चलाता है माइनस साइन आता नहीं कि गाड़ी में कहीं में आपका नहीं आता है. ये न्यूमेरिकल में माइनस क्या समझा रहा है? हम लोग को ये समझा रहा है. आप फिजिक्स में अब इतना एक्सपर्ट हो गए, माइनस देख के आप समझ जाओ सर. पता चल गया. क्या पता चला? कि सर यहाँ में वेलोसिटी कम रहा है टाइम का साथ. यार वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम एंड इन द अर्लियर एग्जांपल वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम. यस, क्लियर? समझा सिचुएशन दो. सो यहाँ में क्या पता चला यार? ऐसे लिख रहा हूं, velocity is increasing with time. Velocity is increasing with time ना. और नेक्स्ट एग्जांपल वेलोसिटी जब टाइम का साथ बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है ना, देखिए 2 से 10 हो गया तो बढ़ ही रहा है. इसको हम लोग बोलेगा पॉजिटिव एक्सीलरेशन. इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन. एंड इन दिस एग्जांपल क्या वेलोसिटी कम रहा है? 20 से 0 हुआ. 0 नहीं होने से 20 से 15 भी होता रहा, तो अभी तो कमने का बात ही होता रहा ना. सो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम. यार वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम. दैट इज कॉल्ड नेगेटिव
एक्सीलरेशन, इसका और नाम है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, और एक नाम है डी एक्सीलरेशन। सभी की सब मतलब सभी समझा? तो माइनस साइन का सिग्निफिकेंस समझा? सो व्हाट डज दिस माइनस साइन इंडिकेट? दैट हियर सर वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। आपको पता चल जाएगा कि माइनस साइन आया का मतलब ये समझा रहा है कि वेलोसिटी टाइम के साथ कम रहा है, और उसको हम लोग क्या बोलता है? नेगेटिव एक्सीलरेशन बोल सकता है, रिटार्डेशन बोल सकता है, या उसको क्या बोल सकता है? डी एक्सीलरेशन। सो एम आई क्लियर? श्योर? थैंक यू।